जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2025, जिसका आपका फाइनल एग्जाम हो चुका है। आंसर की भी आपकी जारी हो चुकी है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन का हमारा जो चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला है, सीबीटी 2 के लिए कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट अपनी तैयारी करें, और जो महासर्वे का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसके बाद में जो कट ऑफ है वो आपकी होश उड़ाने वाली कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं यदि रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट है वो आपका लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो नवंबर मिड के अंदर आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। क्यों, आपको पता होगा कि लगभग 80 या 90 दिन के जब आपका एग्जाम कंप्लीट होता है उसके 80 या 90 दिन के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। तो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो नवंबर मिड तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितनी पोस्टें थी। तो आपकी वो टोटल वैकेंसी थी 3445 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। तो लगभग आपके 63 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया, जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है। तो लगभग आपके 50% ही कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। लगभग 50% यानी कि 29 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम में दिया है। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगा। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। बात करूं सीबीटी 1 के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो जितनी वैकेंसी हैं उसके 15 गुना यानी कि 51,675 कैंडिडेटों को यहां पर क्या किया जाएगा, सीबीटी 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, बात करूं यहां पर कंपटीशन की, तो अब आपकी वैकेंसी 3445 नहीं है, अब आपको क्या देखना है 51,675 कैंडिडेटों में आपको यहां पर आना है। तो यहां पर कंपटीशन की बात करूं तो 55 स्टूडेंट पर सीट यानी कि 55 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है, उसमें से एक कैंडिडेट क्या होगा सीबीटी 1 में क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है, बात करूं यहां पर नॉर्मलाइजेशन का जो खेल क्या रहने वाला है, तो आपकी कुछ शिफ्ट क्या थी, आपकी यहां पर हार्ड शिफ्ट थी, कुछ शिफ्ट आपकी क्या थी, यहां पर मॉडरेट शिफ्ट थी। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं हार्ड शिफ्ट। कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट थी। 28 अगस्त की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 11 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड, 12 अगस्त की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 29 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड, 21 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हो गई, 28 अगस्त की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 9 सितंबर की सेकंड और थर्ड, 3 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड, 19 अगस्त की आपकी थर्ड शिफ्ट हो गई, और उसके बाद में 7 सितंबर की फर्स्ट और सेकंड, 14 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड, 20 अगस्त की फर्स्ट और थर्ड, 13 अगस्त की आपकी फर्स्ट और थर्ड, 22 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड, 2 सितंबर की सेकंड, 4 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट होगी, 8 अगस्त की सेकंड और 2 अगस्त की थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम मान के चलो 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 13 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। 10 से 13 मार्क्स का यहाँ पर इन शिफ्टों के अंदर फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहां पर देख लेना कि आपने यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको 10 प्लस मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो 1 सितंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 4 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 28 अगस्त की सेकंड शिफ्ट हो गई, 22 अगस्त की थर्ड शिफ्ट हो गई, 21 अगस्त की थर्ड शिफ्ट हो गई, 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, आपकी 9 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 2 सितंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, 19 अगस्त की सेकंड, 29 अगस्त की थर्ड शिफ्ट, 20 अगस्त की थर्ड,
13 अगस्त की सेकंड और 11 अगस्त की थर्ड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब जिस भी कैंडिडेट ने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो उसको मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। कुछ जोन आपके डेंजर जोन है, कुछ आपके क्या है यहाँ पर सेफ जोन भी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेंजर जोन की बात करूँ तो डेंजर जोन कौन कौन से हैं। अजमेर जोन है, ये भी आपका डेंजर जोन है, इसके अंदर भी आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है। मुंबई जोन है, इसकी भी आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई को देखने को मिलती है। सिकंदराबाद हो गया, इसकी भी कट ऑफ थोड़ी हाई देखने को मिलती है। कोलकाता हो गया आपका, गोरखपुर हो गया आपका, चंडीगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, प्रयागराज हो गया, पटना हो गया आपका, नालंदा हो गया, भुवनेश्वर हो गया और सिलीगुड़ी। ये एक ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है, इनको इसीलिए डेंजर जोन के अंदर रखा गया है। तो इनकी यदि मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बातें कर लेता हूं। यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से 68 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट सेफ है, वो अपनी आज से ही सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अपने जो माइनस मार्किंग करके उसके बाद में जो आपके यदि 66 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो ओबीसी के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के माइनस मार्किंग करने के बाद में 64 से लेकर 66 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के माइनस मार्किंग करने के बाद में 61 से 63 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आप भी जल्द से जल्द अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आप भी जल्द से जल्द अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो यदि आपने इन जो जोन मैंने बताए हैं, अजमेर हो गया, मुंबई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, कोलकाता, गोरखपुर, चंडीगढ़, भोपाल, प्रयागराज, पटना, नालंदा, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, यदि इन जोन के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो इतने मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। ये आपकी रो मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ मैंने आपको बताई, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपके सेफ जोन कौन कौन से हैं, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, बिलासपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, रांची हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया आपका, गुवाहाटी जोन हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, त्रिवेंद्रपुरम हो गया। ये एक ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के, फिर बता रहा हूं रो मार्क्स यहां पर मैं कट ऑफ है आपको बता रहा हूं, यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहां पर सेफ हो, आप भी अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 58 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट सेफ हो, आप भी अपनी सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 47 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। तो जो मैंने आपको सेफ जोन बताए हैं, चेन्नई, बेंगलुरु, बिलासपुर, अहमदाबाद, रांची, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर और त्रिवेंद्रपुरम, यदि इन जोन के अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है, रिजल्ट को लेकर जो आपकी अपडेट थी वो भी मैंने क्लियर कर दिया है, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी क्लियर कर दिया है, और जो आपकी जोन वाइज
जो आपकी जोन वाइज जो सटीक कट ऑफ थी वो भी मैंने आपके क्लियर कर दी। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके किस जोन के अंदर कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।